अल्फावर्स में आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के हृदय में, उस युग में जब देवता मनुष्यों के बीच विचरण करते थे, एक ऐसा व्यक्तित्व प्रकट हुआ जिसका नाम सहस्राब्दियों तक गूंजता रहा। श्रद्धा, साहस और मर्यादा का प्रतीक उनका नाम था भगवान श्री राम। अयोध्या के राजकुमार, योद्धा, पति, पुत्र और भगवान विष्णु के 7वें अवतार। पर प्रश्न यह है कि भारत की गहमा गहमी भरी गलियों से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के शांत मंदिरों तक करोड़ों लोग आज भी भगवान श्री राम की पूजा क्यों करते हैं? रामायण की यह कथा क्यों युगों युगों से मानव हृदय को आंदोलित करती है? यह केवल किसी दिव्य नायक की कहानी नहीं है, यह उस मानव की गाथा है जिसने जीवन की कठिनतम परिस्थितियों को भी अद्वितीय संयम और मर्यादा से जिया। आइए इस यात्रा में मेरे साथ चलें और जानें कि भगवान श्री राम केवल पूजनीय ही नहीं है, बल्कि वे धर्म, सहनशीलता और दिव्य प्रेम के साक्षात अवतार क्यों माने जाते हैं। भगवान श्री राम का जन्म सरयू नदी के किनारे स्थित उज्जवल नगरी अयोध्या में त्रेता युग में हुआ। एक ऐसा काल जिसे इतिहासकार लगभग 5000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। राजा दशरथ और रानी कौशल्या के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में वे एक ऐसे साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने जो समृद्धि और न्याय का प्रतीक था। बाल्यकाल से ही भगवान श्री राम में अद्भुत गुण प्रकट होने लगे। अचूक धनुर्विद्या, गहरी बुद्धिमत्ता और करुणा से भरा हृदय। वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे मुनियों के मार्गदर्शन में उन्होंने वेद, शस्त्र और राजनीति का गहन अध्ययन किया और मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि पाई। वह आदर्श पुरुष जो हर कार्य में धर्म का पालन करता है, परंतु भगवान श्री राम की पूजा उनके ईश्वरीय जन्म या राजसी वैभव के कारण नहीं होती। यह उनकी उस जीवन यात्रा के कारण होती है जिसमें हर क्षण नियति ने उनकी आत्मा की परीक्षा ली और उन्होंने हर बार धर्म, धैर्य और दया के साथ उत्तर दिया। जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था और अयोध्या उत्सव में डूबी थी, तभी नियति ने करारा प्रहार किया। माता कैकेयी के 2 वचनों के कारण राजा दशरथ को उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास देना पड़ा। क्या भगवान श्री राम ने विरोध किया? क्या उन्होंने भाग्य को कोसा? नहीं, उन्होंने शांत भाव से पिता की आज्ञा स्वीकार की, पितृदेवो भव के सिद्धांत को निभाते हुए। सीता और लक्ष्मण ने भी साथ चलने का संकल्प लिया और तीनों ने महलों की सुख सुविधाओं को त्याग कर दंडकारण्य के घने जंगलों की कठिन तपस्या का वर्ण किया। वनवास कोई आश्रय नहीं था, वह तो कठिन परीक्षा की अग्नि थी। सीता का रावण द्वारा हरण, उस राक्षस राजा का जिसके 10 शीश अहंकार, वासना और शक्ति के प्रतीक थे, भगवान श्री राम के लिए असहनीय वेदना का क्षण था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सुग्रीव, हनुमान और वानर सेना से मित्रता की और समुद्र पर पत्थरों का सेतु बनवाया, जिसे आज भी राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। लंका पर युद्ध धर्म और अधर्म का संघर्ष था। भगवान श्री राम ने प्रतिशोध नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। युद्ध के बाद सीता को पुनः प्राप्त करना एक विजय थी, लेकिन उसमें भी करुणा थी। प्रजा की आलोचना से व्यथित होकर एक राजा के रूप में उन्होंने सीता को वाल्मीकि मुनि के आश्रम भेज दिया। उस समय वह गर्भवती थी। यह त्याग उनका निजी नहीं, बल्कि सामाजिक था। एक ऐसा निर्णय जिसने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। उन्होंने कभी दूसरा विवाह नहीं किया। दरबार में सीता की स्वर्ण प्रतिमा रखी, उनकी अमर प्रेम की गवाही। बाद में जब लव और कुश, उनके ही पुत्र, अयोध्या की सेना को चुनौती देते हैं, भगवान श्री राम
अनजाने में अपने ही रक्त से युद्ध करते हैं। सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और बाद में पुनः प्रजा के संदेह के कारण दूसरी बार अपनी शुद्धता सिद्ध करने को कहा गया। अंत में लव और कुश के सत्य प्रकट होने पर सीता ने धरती माता से अपनी पवित्रता की साक्षी मांगी और उनकी गोद में विलीन हो गई, जो राम के जीवन की सबसे गहरी पीड़ा बन गई। तो फिर हम एक ऐसे व्यक्ति की पूजा क्यों करें जिसने जीवन भर केवल वियोग, त्याग और पीड़ा सही? क्योंकि भगवान श्री राम की महिमा इस बात में नहीं है कि उन्होंने क्या झेला, बल्कि इस बात में है कि कैसे झेला। हर विपत्ति में, हर दुख में वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने किसी को शाप नहीं दिया, किसी से घृणा नहीं की और कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। यही कारण है कि साधक उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि जब जीवन कठिन हो तब भी मर्यादा, करुणा और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान श्री राम का हर गुण पूजन के योग्य है। उन्होंने पिता की आज्ञा को, पत्नी के सम्मान को, प्रजा के कल्याण को और शत्रुओं तक के प्रति दया को सर्वोपरि रखा। शबरी के झूठे बेर को उन्होंने प्रेम से खाया, हनुमान को भाई की तरह अपनाया और विभीषण जैसे शत्रु पक्ष के व्यक्ति को क्षमा कर गले लगाया। उनके आदर्श राम राज्य की स्थापना में झलकते हैं। एक ऐसा युग जिसमें कोई दुखी नहीं था। महात्मा गांधी ने इसी राम राज्य की कल्पना को स्वतंत्र भारत का सपना बनाया था। पर भगवान श्री राम की पूजा केवल उनके कर्मों तक सीमित नहीं है। उनका नाम, राम नाम, एक शक्तिशाली मंत्र है। श्री रामाय नमः या जय श्री राम, जो आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन में शांति लाता है। रामायण केवल भारत तक सीमित नहीं है। यह थाईलैंड में रामकियन, कंबोडिया में रीमकेर और इंडोनेशिया में वायंग के रूप में जीवित है। दीपावली, जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे, आज भी प्रकाश और ज्ञान के उत्सव के रूप में मनाई जाती है। भगवान श्री राम की भक्ति आत्मानुशासन का आह्वान है। उनके जीवन में हर कष्ट एक परीक्षा थी जिसे उन्होंने बिना शिकायत के स्वीकार किया। हिंदू योगी जैसे कठिन साधनाएं करते हैं, वैसे ही ईसाई सन्यासी और बौद्ध भिक्षु भी तपस्या में आत्मा की परीक्षा लेते हैं। सभी अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए संघर्ष करते हैं। भगवान श्री राम हमें यही सिखाते हैं, जब पीड़ा आए तो टूटो नहीं। वे एक ऐसे राजा थे जिन्होंने सत्ता का त्याग किया, एक ऐसे योद्धा जिन्होंने युद्ध को साधना बनाया, एक ऐसे पति जिन्होंने प्रेम को बंधन नहीं स्वतंत्रता दी। भगवान श्री राम एक जीवंत प्रेरणा है। गांव के किसान से लेकर विश्व के संत तक सभी उनकी पूजा करते हैं। उनके आदर्श आज भी राजनीतिज्ञों, दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों के लिए मार्गदर्शक हैं। शोध बताते हैं कि भगवान श्री राम जैसे संतुलित व्यक्तित्व का अनुकरण तनाव को 20% तक कम कर सकता है। उनकी छवि चित्रों, फिल्मों, टीवी धारावाहिकों और लोक कथाओं में आज भी अमर है। एक और गूढ़ कारण है कि भगवान श्री राम क्यों अमर हैं, क्योंकि उनका जीवन मानव अस्तित्व की जटिलताओं को छूता है। वे केवल देवता नहीं, बल्कि हम माप जैसे इंसान भी हैं, जिन्होंने हर रिश्ते, हर कर्तव्य और हर दुख को दिव्य दृष्टि से जिया। उनकी कहानी हमारे संघर्षों की कहानी है। माता पिता की सेवा, जीवन साथी से वियोग, समाज की आलोचना, संतान से युद्ध, ये सब हमारे जीवन में भी आते हैं। भगवान श्री राम हमें सिखाते हैं, सच्चा बल कष्ट से बचने में नहीं, बल्कि कष्ट से ऊपर उठने में है। मृत्यु का क्षण हिंदू परंपरा में अंतिम परीक्षा माना गया है। भगवान श्री राम ने जीवन के हर क्षण में इस परीक्षा को जिया।
राज्य खोया, पत्नी खोई, पुत्रों से हार गए, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ा। स्कंद पुराण उन्हें सर्वदेवमय कहता है, सारे देवताओं का समन्वय। यह भक्ति, यह राम नाम निराशा के विरुद्ध विद्रोह है। भगवान श्री राम का जीवन हमें बताता है कि जीवन की सफलता इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात में कि हम कैसे जिएं। आपका जीवन भी संघर्षों से भरा होगा। नौकरी जा सकती है, प्रेम टूट सकता है, स्वप्न चूर हो सकते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, इनसे डरो मत, इनसे सीखो, तपो, बढ़ो, त्याग करो, यही मुक्ति है। अंततः भगवान श्री राम का जीवन प्रेम की भी पराकाष्ठा है। सीता के प्रति उनका प्रेम अधिकार नहीं, सम्मान था। उन्होंने युद्ध किया, पर जब सीता ने धरती को चुना, तब भी उन्होंने प्रेम को बंधन नहीं बनाया। यह प्रेम, यह करुणा, यह निस्वार्थता, यही भगवान श्री राम है। अंत में भगवान श्री राम सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने दिव्य लोक को गए, लेकिन वे कभी गए नहीं। वे आज भी हर दीप में, हर मंत्र में, हर उस व्यक्ति के हृदय में जीवित हैं जो सत्य की खोज करता है। रा का अर्थ है प्रकाश, मां का अर्थ है मुझ में। भगवान श्री राम अर्थात वह प्रकाश जो तुम्हारे भीतर है। तो भगवान श्री राम की पूजा केवल मंदिरों में नहीं होती, वह होती है हर उस कर्म में जो सत्य, प्रेम और त्याग से प्रेरित हो। जब जीवन तुम्हें तोड़े, तब टूटो नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते हैं। धन्यवाद।